एक्सरसाइज 1 है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन देखते कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 तक सॉल्व कर चुके थे, आज 3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। 3 का पहला 252 और 1540। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। आपको करना क्या है, ये 1540 को लिखना है। बिल्कुल इसी प्रकार आप लिखेंगे। आपको यहाँ पर छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है आपको क्या करना है, इसका मौशा निकालना है एकदम रफ में 252। क्योंकि आप इसे रफ में क्यों कर रहे हैं, आपको यहाँ पर कंडीशन है, आपको बोल रहा है एल्गोरिदम की सहायता से बनाना है। किसके सहायता से, एल्गोरिदम। आप सोचेंगे कि हम डायरेक्टली ऐसे मौसा निकाले तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये इसीलिए आपको ये रफ में करना है। आप देखेंगे यदि इसमें हम मतलब अब क्या करते हैं, डिवाइड करके गुना करके हम चेक करते हैं कि 1540 आ जाए या 1540 के जस्ट नीचे आ जाए। यदि आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, आप इसको यदि 252 से 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखेंगे आप। 6 दूनी 12 के 2, 6 पंचे 30, 1 31 के 1। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार आपको जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि आप 6 टाइम में लगेगा, ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 6 पंचे 30, 1 31 के 1, हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। 0 में से 2 घटा दीजिए तो आपको यहाँ पर 8 आ जाएगा, या आपको हो जाएगा 3 में से गया तो 2। इस तरीके से हमारा यह आया 28। फिर आपको यहाँ पर ये 252 जो इसको बगल में आपको नोट करना है। चलिए हमने नोट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर 252 आ चुका है। ये कितना टाइम में कटेगा, आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते 9 में। 9 अट्ठे 72 के 2, 9 अट्ठे 72 के 2 7। आपको 9 दूना 18 और यहाँ पर आपको 18 2 20 और 5 25, मतलब 18 7 25। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया तो ये आपको आ चुका पूरा 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेषफल आपको 0 आ चुका है, तो आगे आपको काम करना नहीं है। तो 1540 को हमने तोड़ा 252 गुने 6 और शेषफल 28। फिर आपने यहां से उठाया 252 को, इसको उठाना है ये वाले टर्म को, ठीक है। आप इसको तोड़ा 28 नामा प्लस 0, 28 नामा 252, शेषफल 0। आपको यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि आपको यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौशा ज्ञात करें। तो आप इसका मौशा कैसे निकालेंगे, तो आप देखिए मौशा वही होता है, मौशा उसी प्रकार मतलब जो आपको अंतिम टर्म में लास्ट वाले जो टर्म आता है आपको, उसमें आपको जो शून्य हो जाए, शेषफल आपका 0 हो जाए, वो वाला आपका जो आपको जो होता है भाजक, वो आपका क्या होता है, क्या होता है, मसा होता है। मतलब आपका यहाँ पर 28 क्या हो जाएगा, आपको महत्तम हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए 3 का पहला सॉल्व हो चुका है। अब इसका दूसरा की ओर जाते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा जो कहता है वो 196। यहाँ पर 196 और आपको दे चुका है 3820, नहीं आपको 38 नहीं है, 38,220 है, ठीक है, ध्यान से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको दे चुका है। और यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस नॉर्मल सा काम करना है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन लिखना है और यहाँ पर लिखना है 38,220 में और 196। तो आपको ये काम करना, रफ करना है साइड में, रफ करना है साइड में। 38,220 मल्टीप्लाई भाग दे दीजिए आप, जैसे महत्तम निकालते हैं नॉर्मल तरीके से। आपको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो आपको यहाँ पर आ जाए 38,220 के नीचे, या फिर ये खुद आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कितना से ऐसा मल्टीप्लाई करें कि जो आ जाए। आप यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करते, यदि 196 है और इसी को मल्टीप्लाई करते 195 से, कितना से, तो 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से आपको मिल जाएगा 38,220। मतलब आपको शेषफल यहाँ पर आपको 0 बन जाता है। तो यदि हम इसी को लिखते हैं 196 को मल्टीप्लाई 195 प्लस 0, तो आप देख पाएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई पे आपको ये 0 होता है। तो मौसा की बात करें तो आप यहाँ पर मौसा क्या लिखेंगे, ये जो आपका यहाँ पर क्या आता है, ये भाजक जो आता है, मतलब जिस पर आपको ये क्या होता है, आपको क्या होता है, 0 होता है। जहाँ पर शेषफल आपको 0 हो जाए, अंतिम टर्म 0 जो है लास्ट वाले, तो वो आपको मौसा हो जाता है। 196 यहाँ पर आपको मौसा हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा था। 3 का तीसरा 365 और 12,450। इसका आपको क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो इसका आप सॉल्यूशन बनाते हैं इस प्रकार। 12,450 आप लिख डालिए, 365 इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है।
ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करके चेक करना। तो सबसे पहले मौसा जो जैसे निकालते हैं बचपन से वैसा ही काम करेंगे, लेकिन ये रफ में काम करेंगे। 12,450 इसमें आपको लगाना 365, लगा दीजिए। आपको यहाँ पर ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जो आपको आ जाए 12,450 या फिर उससे जस्ट नीचे आए। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। तो आप यहाँ पर कैसा मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आएगा, यदि आप इसमें, ये तो आपको इस तरीके से है, और यहाँ पर हमको 12,450, यहाँ पर 365, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और 365 नहीं है, प्रश्न में हम देख लेते हैं, सही है। आप देखिए यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना से यहाँ पे रखिए कि जो इसका आपका मल्टीप्लाई सही होगा। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं 34 से, 34 से यदि मल्टीप्लाई करते 365 में, आपको निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, तो वो अभी हम आपको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12,000 आपको आ जाएगा 410, यदि आपको 365 गुने 34 करते हैं, 0 5 में से गया तो 4, इनकी कहानी ख़त्म। आपके पास फिर 365 आ चुका होगा। फिर इस 365 में आपको मल्टीप्लाई करना 9 टाइम में, तो ये आपको आ जाएगा 360, ये आपको 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 40 5 8 40, इस प्रकार इनकी कहानी ख़त्म हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है। तो इसको आप लेकर कैसे चलना है, ये तो आपको 34 टाइम में आ चुका है, और यहाँ पर आपको प्लस ये शेषफल जो होता है वो ऐसे लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R। आप जानते ये हमारा A की तरह काम कर रहा है, ये B की तरह काम कर रहा है, ये आपको Q है, ये आपको R की तरह काम कर रहा है 40। आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये 365, इस 365 को पहले आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, फिर इसको आपको तोड़िए, 365 को तोड़ेंगे, 40 9 360 प्लस 5, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं ना, 40 9 0 9 चौक 36 360 365। आपको ये वाला 40 को बगल में उतारिए, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस 40 को तोड़ना, 5 8 40 प्लस 0। आपको यहाँ पर शेषफल आपको यहाँ पर 0 हो चुका, आगे जाना ही नहीं है। मसा आपका ये हो जाएगा, ये वाला टर्म जो होगा मसा, ये रफ में काम करना है। ये आपको मसा यहाँ पर आपको जो निकल कर आएगा 5 निकल कर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकाल चुके हैं। अब इसी प्रकार इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 135 और 225। आप इसको क्या करेंगे, वैसा ही नोट करेंगे, 225 आप लिख दीजिए, 135 और यहाँ पर आपको 225 जो है ना, 135 इस तरीके से महत्तम निकालना है, 1 टाइम में लगा दीजिए, 1 135 0 9 और ये कहानी ख़त्म 90, फिर 135 पड़ोसी को उतार देंगे, ठीक है। ये भी आपको 1 टाइम में ही लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 90, 45 दूना 90। आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी कहानी दैंड हो रही है। आप देखेंगे 135 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई किए हमने 1 से, और शेषफल आ चुका है 90। फिर हमने 135 को नोट किया, और यहाँ पर 135 को तोड़े, 90 इकाई 90 और प्लस 45। तो इसी तरीके से हमने फिर 90 को नोट किया, 45 दूनी 90 और आ चुका है 0। यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है, मतलब मसा आपको यहाँ पर 45 आ चुका है। देखिए इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया आसानी से। अब इसका 5वां में चलते हैं। 5वां प्रश्न जो है वो अच्छा है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको कहता है 12,576 और फिर कह दिया हमको 4052, मतलब 4052। चलते हम इसको सॉल्व करते, 12,576 बराबर 4052 में कितना से मल्टीप्लाई करे कि हमको 12,576 आ जाए या फिर जस्ट नीचे आ जाए। तो मैं तो आपको बताऊंगा सबसे पहले रफ करके, क्या करके, रफ करके लिख देते हैं 12,576, मौसा निकालना है, 4052 यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न की बात है, कितना से मल्टीप्लाई करें कि आपको इतना आ जाए या उसके जस्ट नीचे आ जाए। तो आपको यहाँ पर आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, 2 3 4 इस तरीके से आपको रखकर चेक करना पड़ेगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15 के 5, हाथ में 1, 3 चौका 12। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आता है। और यहाँ पर 6 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया तो 4, ये ख़त्म। तो हमारे पास क्लियरली यहाँ पर 420 आ चुका है। इस 420 को फिर 4052 के साथ काम करना पड़ेगा। और इसी प्रकार जैसा मैं कर रहा हूँ, ये रफ में आपको ऐसा ही करना, आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। ये आपको जो है कितना टाइम में कटेगा, 9 टाइम में, 0 9 दूना 18 के 8 और यहाँ पर 9 चौक 36। तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, कट जाएगा। 0 9 दूना 18 के 8 में 1 और ये आपको 9 चौक 36 लिख दे, ज़्यादा हो रहा है आपको, 36,000 आपको ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर।
आपको ये आपको 37 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक लिखा चुका था, ये आपको 37 हो जाएगा, 37,080, 3780 है सॉरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कटा हुआ, ये 37 है। और यहाँ पर आपको जो इस तरीके से आ चुका है, घटा दीजिए, आपको इस तरीके में आपको कितना आ चुका है 7, और ये आपको आ जाएगा आपको 2। तो इस तरीके से आपको इनकी कहानी खत्म हो चुकी। फिर 420 को नोट करेंगे और इस 420 के साथ भी यही काम करेंगे जो अभी इसमें कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये कितना टाइम में लगेगा, आपको 420 है, आपको 2 मरतबा में तो लगा नहीं सकते, एक ही टाइम में आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 272 ही। फिर आपको 10 में से 2 गया तो 8, आपको ये हो जाएगा आपको 1, 11 में से 7 गया तो आपको हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करने पड़ेगा। 3 में से 2 गया तो 1, 148, फिर 272। इसी प्रकार आपको चलेगा, आगे तक चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे इसमें क्या लिखेंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपको 3 टाइम में, 3 टाइम में मल्टीप्लाई किया, शेषफल 420 आ चुका है। फिर इस गधे को उतारिए, मतलब ये 40-52 को उतार दीजिए। यहाँ पर आप यहाँ पर 40-52 का आप उतार देंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, 420 लिख देंगे। कैसे 420 लिखेंगे, देखिए ना, 420 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आपको 272, बिल्कुल। अब ये वाला 272 शेषफल आप यहाँ पर 420 को उतार देंगे और इस 420 को मल्टीप्लाई करेंगे 272 इकाई, कितना इकाई। तो आपको यहाँ पर शेषफल जो बच जाता है 272 इकाई 1, और यहाँ पर आपको देखिए ना, यहाँ पर शेषफल 148 है, तो 148 इस प्रकार आपको बचेगा। फिर आपको यहाँ पर 272 को नोट करना है। क्या करना है, 272 को नोट करना है। 148 गुने 1 प्लस आपको यहाँ पर क्या बच जाएगा, आगे बच जाएगा आपको 24। देखिए 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 4 2 6, 4 2 6 ना, और 1 7। तो इस तरीके से हमारा ये आ चुका। मल्टीप्लाई जोड़ कर देख लीजिए ना इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ये 24 आ चुका है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 148 272 1 टाइम में लगा देंगे यहाँ पर। तो 148 लिखेंगे, 12 में से 8 गया तो 4, ये 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 124, मतलब यहाँ पर आपको 124 बच जाएगा। फिर 124 में 148 से मतलब इसका आगे क्रियाक्रम करेंगे। फिर 1 टाइम में इसको लगाएंगे 124, फिर 12 में से 4 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 18। तो इस तरीके से हम इसमें आपको काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा वो देखते पहले। यहाँ पर 124 आ चुका। अब 148 को पहले नोट कर दीजिए। क्या करेंगे, 148 को नोट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 148 और मल्टीप्लाई करना है। तो 124 गुने 1, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 24 कितना होता है आपको, 48 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको 24 बच जाएगा। नहीं तो आप जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 4 4 8 और यहाँ पर 2 2 4 इस तरीके से आ चुका है। तो फिर यहाँ पर आपको कितना आ जाना चाहिए, ये कितना 124 148, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2 ना, 28, 24, 8 में से 4 गया तो 4 ना 24, सही है। आप देखेंगे आगे इसमें देखते क्या करते हैं। 124 को हम बगल में फिर नोट कर देते हैं। थोड़ा सा ये आपको बड़ा था, मुश्किल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ये सॉरी यहाँ 124 यस 124 को नोट किया और ये 24 गुने ये वाला 24 मल्टीप्लाई 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचा 120 और 120 प्लस 24 आप देख सकते हैं 120 प्लस 4 ना, 24 पंचे 120, 120 4 24, सही है, ये सही है, बिल्कुल सही है। आप फिर यहाँ पर आपको ये 24 पंचे आ चुका है और यहाँ पर आपको ये 4 आ चुका है। फिर अगला टर्म में ये आपको क्या आ जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 5 चौका 20, 5 चौका 20 या 4 पंचा 20 बोली। तो अभी यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, 4 पंचा 20 लिखेंगे ना, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करें इसमें तो आपको पहले 4 लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मौसम में गड़बड़ हो जाएगा। 4 पंचा 20 और प्लस 0। और मसा की बात करें तो यहाँ पर से आपको निकल कर जो क्लियर, यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हम आगे काम नहीं किया, आगे आपको 124 लिख के काम करना पड़ेगा। तो मसा की बात करें तो हमारा आ चुका है, यहाँ पर आपको क्लियरली आ चुका है, तो आपको 4 आ चुका है, ये आपका मसा आ चुका है, ये 5 का था। 455 और 42 है, इसको बनाते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 455 बराबर 42 को कितना से गुना करे कि जो 455 आ जाए। तो मैं आपको रफ साइड में कर लेता हूँ। 42 दाएं के 420, 420 प्लस 42 ज़्यादा हो जाएगा 60 प्लस, तो यहाँ पर आपको 10 मरतबा में लगा दीजिए 420। 5 में से 2 गया तो 5 में 2 गया तो 3, 35, फिर 42 लिख देंगे 1 टाइम में 35, यहाँ पर घटा देंगे 12 में से 5 गया तो 7, 35, 7 बच्चा 35। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मसा की बात करें तो 7 आ चुका है। ऐसे समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली मसा 7 आ चुका है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन 42 दाहीं के 420 प्लस 35, फिर 42 को आपको नोट करना है
35 इकाई 35 प्लस 7, 7 पंचे 35, बिल्कुल। तो यहाँ पर 7 से आ चुका है। फिर 35 को नोट करेंगे तो 7 पंचा 35 प्लस 0, मासा ये आपको आ चुका। मासा आप यहाँ पर से लिखेंगे 7। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।